बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया भर के जितने भी मज़ाहिब और जितने भी मसालिक हैं, उनमें कहीं ना कहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में वापस लौटने और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का तज़किरा ज़रूर मिलता है। दीन इस्लाम भी हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा दुनिया में आने की बात करता है, और ये मुख्तलिफ हवालाजात से साबित शुदा नजर आता है। लेकिन बड़ा सवाल ये अक्सर लोगों के जहन में रहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आएंगे तो क्या वही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे या फिर ये दोनों अलग अलग आएंगे, और क्या इस हवाले से कुरान पाक में बाकायदा तौर पर कुछ कहा गया है? क्या अल्लाह की आयात की सूरत में ये पैगाम मौजूद है या नहीं, या फिर सिर्फ अहादीस में ही ये सब मौजूद है? दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों के लिए ये बहुत अहम सवाल है। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़े लड़के ने न सिर्फ ये सवाल किया था, बल्कि आगे से ये भी सवाल कर दिया था कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या हजरत इमाम मेहदी दुनिया में वापस तशरीफ लाएंगे तो वो कौन सा मसलक अपनाएंगे? वो शिया होंगे, सुन्नी होंगे, देवबंद होंगे या फिर बरेलवी होंगे? चूंकि ये सवाल हर मुसलमान के इल्म में इजाफे का बाइस बन सकता है, लिहाजा टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में की गई इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले ने किन अल्फाज में क्या सवाल पूछा। What does the Quran say about Isa coming back and Imam Mehdi? And if he is to come back, now please think about it. Will he be a Sunni, Shia or any other? सवाल करने वाले का सवाल आपने सुना। डॉक्टर जाकिर नाइक पुरएतमाद अंदाज में मुस्कुराते हुए माइक्रोफोन के सामने आकर खड़े हुए और सवाल दोहराते हुए कहा कि हमारे इस भाई ने हमसे पूछा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी वापस आएंगे या नहीं, कुरान पाक इस सवाल से क्या कहता है, और क्या वो शिया होंगे या सुन्नी होंगे। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने वसी मुताले की रोशनी में जवाब देना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल पर इंतहाई शानदार जवाब पेश किया, जो कि मुख्तलिफ दलीलों से भरपूर है, न सिर्फ दलाइल से भरपूर है बल्कि दिलचस्पी से भी खाली नहीं। यही वजह है कि पूरा हॉल भी इस मौके पर पार्टिसिपेट कर रहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक की हाँ में हाँ मिलाते हुए, तालियां बजाकर या ऊंची आवाज में बोलकर या हंसते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को सराहते नजर आते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर गुफ्तगू का आगाज करते हुए सबसे पहले कहा कि बहुत सी ऐसी अहादीस मौजूद हैं जो कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का तज़किरा करती हैं, लेकिन आपने पूछा है कि कुरान पाक से बताया जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरान पाक क़यामत की निशानियों के बारे में बात करते हुए बताता है कि क़यामत की कुछ निशानियों में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वापस दुनिया में ज़हूर होना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यही पैगाम कुरान पाक की सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 116 में भी बयान फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा और मफहूम कुछ यूं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, आप गवाह रहना, मैंने इन लोगों को कभी अपनी इबादत करने को नहीं कहा, मैंने यही कहा उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। Here's the various hadith talking about the coming of Mahdi alayhi salam. The Quran speaks and says that the signs of Qiyamah would Isa alayhi salam will come. Amongst the signs of Qiyamah is the coming of Isa alayhi salam. It's also mentioned in Surah Ma'idah chapter number 5 verse 116 that Isa alayhi salam says to Allah Bari Ta'ala that you be my witness. I never told them to worship me, but I said, Ubudullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbukum, my Lord and your Lord. So Isa alayhi salam is going to come. There are no less than 70 Sahih Ahadith. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कम से कम 70 सही अहादीस, काबिल एतबार अहादीस मौजूद हैं जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दुनिया में दोबारा ज़हूर का पैगाम देती हैं। तो ये बात तो यकीन के साथ कही जा सकती है कि क़यामत से पहले इन दोनों अहम शख्सियात का ज़हूर जरूर होगा। लेकिन अगला सवाल जिसमें इस सवाल करने वाले लड़के ने पूछा था कि जब वो दुनिया में आएंगे तो उनका मसलक क्या होगा, वो शिया होंगे, सुन्नी होंगे, देवबंदी या बरेलवी होंगे। याद रखिए दोस्तों, ऐसे सवालात गैर मुस्लिमों की जानिब से या फिर दीन इस्लाम से नफरत या बुग़्ज़ रखने वालों की जानिब से जानबूझकर किए जाते हैं ताकि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को फंसा सकें या फिर ये तासुर दे सकें कि देखो मुसलमान तो खुद बिखरे और आपस में तकसीम का शिकार है, कोई शिया कोई सुन्नी है, तो जो इनके अहम शख्सियात जिनका ज़हूर होना है, जो कि अल्लाह के बहुत करीब शख्सियात हैं, उन हस्तियों के दुनिया में आने में उनका कौन सा मसलक होगा। ऐसे सवालात जानबूझकर दीन इस्लाम को नीचा या फिर आपस में तकसीम हुए हुए मुसलमान दिखाने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि सवाल करने वाले ने भी जब देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आता हूं आपके दूसरे सवाल की जानिब, तो इस आदमी ने अपनी उंगली उठाकर इस बात की तस्दीक की और इशारा किया, हाँ हाँ मैं तो यही जानना चाहता हूं
इस तरह का पैगाम दिया ताकि उसको ये मौका मिल सके कि दीन इस्लाम में तकसीम पर बात हो। जरा ये मनाजिर देखिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का शानदार जवाब भी आपके सामने होगा। Saying that Isa alayhi salam going to come again. Similarly, Mahdi alayhi salam. So before the Qiyamah, they're going to come. Regarding will they be Shia, will they be Sunni, what will they be? दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ये शख्स उंगली हिलाकर मुस्कुराता हुआ नजर आया, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब इस सवाल का जवाब दिया तो न सिर्फ पूरा हॉल तालियां बजाने लगा, बल्कि ये शख्स खुद भी तालियां बजाने लग गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आपका ये सवाल देखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा तो वो शिया होंगे या सुन्नी होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो मुसलमान होंगे। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने आज से कुछ अर्से पहले मैनचेस्टर में एक तकरीब से खिताब किया था और वहां पर मैंने एक बड़ा लेक्चर दिया था जो कि इसी मौजू पर था, मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद कैसा है। तो मैं वो सारी बातें दोहराना नहीं चाहता। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से यहाँ पर मुसलमानों के इत्तेहाद का बात करना वाज़ेह कर देता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी अच्छे से समझते हैं कि जानबूझकर मुसलमानों की तकसीम या फिर मुख्तलिफ मसालिक की मदद से दीन इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसे सवालात किए जाते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा कि मैं मुसलमानों के इत्तेहाद पर एक तवील गुफ्तगू कर चुका हूँ, मैं वो सारी यहाँ पर नहीं दोहरा सकता। I had given the talk on unity in the Muslim Ummah in Manchester. I don't intend repeating here. It's a long talk. Allah says in डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर सिर्फ यही नहीं कहा कि जज्बाती हद तक वो ये कह रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान होंगे, हजरत इमाम मेहदी भी मुसलमान होंगे, वो कोई शिया सुन्नी नहीं होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात को कुरान पाक से दलील के साथ आयात का हवाला देकर साबित भी किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि कुरान पाक की सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 67 में बयान फरमाया गया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, वो मुसलमान थे। सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 52 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। कुरान पाक की सूरह हज चैप्टर नंबर 22 आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें मुसलमान कहकर पुकारा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि कुरान पाक की मजीद आयात के भी ऐसे हवालाजात हैं। ये कहते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद 3 आयात के हवालाजात पेश किए और बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहां पर ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह की जानिब से भेजे गए 1,24,000 सभी पैगंबर मुस्लिम थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने लफ्ज मुस्लिम पर जोर दिया और कहा कि बार बार मुस्लिम 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 का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ये मनाज़िर देखिए। In the Quran, in Surah Al-Imran chapter 3 verse 67, Abraham alayhi salam was not a Jew or a Christian, he was a Muslim. Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse 52, Isa alayhi salam was a Muslim. Quran says in Surah Hajj chapter 22 verse number 78 that Allah has called you, means us, as Muslims. Allah says in Surah Al-Imran chapter 3 verse 64, فَقُلُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, say ye bear witness that ye are Muslims. Allah says in Surah Fussilat chapter number 41 verse number 33, قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, say that you are a Muslim. Muslim, Muslim, Muslim. No less than 27 times Allah uses the word Muslim, Muslim, Muslim. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि कम से कम भी 37 मौक़ों पर कुरान मजीद में अल्लाह ने लफ्ज मुस्लिम का इस्तेमाल किया है। इनमें से 22 मरतबा मुस्लिमून और 15 मरतबा मुस्लिमीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इतने मौक़ों पर और सब पैगंबरों को मुस्लिम मुस्लिम कहकर पुकारा है और हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हमारा रब हमें मुस्लिम फरमा रहा है, मुस्लिम कहकर पुकार रहा है। लिहाजा हम सबको इस बात पर यकीन रखना चाहिए और इंशाअल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर दुनिया में बतौर एक मुसलमान ही होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज देखिए। उसके बाद टीम हम कदम का एक अहम सवाल आपसे। 27 times Allah uses the word Muslim, Muslim, Muslim. 22 times as Muslimun and 15 times as Muslimin. So the best label that Allah has given us, that is Muslim. And Isa alayhi salam also, and Mahdi Islam, inshallah, they'll come as Muslims. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये शानदार गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके सामने है और आपने देख लिया। टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बयानात को पसंद करने वाले और हम कदम के सभी सब्सक्राइबर्स और देखने वालों से ये सवाल करना चाहती है कि आप और हम बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगियों में इतने गाफिल हो जाते हैं कि हम नमाज, जो कि दीन इस्लाम का बुनियादी रुकन है, उससे भी दूर हो जाते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को पसंद करने वालों, आप नमाज पढ़ रहे हैं ना?
कमेंट में जरूर लिखिए ताकि लोग आपके कमेंट को देखकर वो भी सोचें कि हम भी दीन इस्लाम और नमाज की जानिब बढ़ें, जो कि पहला कदम है किसी भी मुसलमान को एक पक्का और सच्चा मुसलमान बनाने की जानिब। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।